बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लैब 2 ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। इस लैब में हम देखेंगे कि हम कैसे लाइनक्स की बेसिक कमांड्स को एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले ये है कि जो लाइनक्स है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसके अंदर आप कमांड लाइन जो है वो इंटरफेस यूज़ करते हैं। तो मेनली इस लैब का पर्पज़ ही यही है कि आप कमांड लाइन जो इंटरफेस है उसको सीखें और हम कैसे जो है वो बेसिक कमांड्स को यूज़ करते हैं। तो जो कमांड लाइन इंटरफेस होता है इसको जो है वो हम शेल भी कहते हैं और जो कमांड है उसको हम शेल प्रॉम्प्ट भी कहते हैं। तो ये जो प्रॉम्प्ट है ये डॉलर साइन से जो है वो एग्जीक्यूट होता है। अब अगर हम इसको देखें तो ये मेरे पास वर्चुअल मशीन के ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है यूबंटू लाइनक्स का एक वर्जन है, एक डिस्ट्रीब्यूशन है लाइनक्स की। तो आप कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर सकते हैं लेकिन फॉर द लर्निंग पर्पसेस बेस्ट इज़ कि आप यूबंटू यूज़ करें। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम टर्मिनल को सर्च करेंगे। दिस इज़ टर्मिनल। तो यू कैन सी हेयर अ डॉलर साइन। ये जो डॉलर साइन है इसके आगे आप अपनी कमांड लिखेंगे। लाइक अगर मैं यहाँ पे डेट लिखता हूँ तो यू कैन सी इट हैज़ डिस्प्लेड द डेट। अगर आपने कमांड लाइन से इस शेल से एग्ज़िट करना है तो यू विल प्रेस कंट्रोल एंड डी, तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, जो कुछ कमांड्स होती हैं उनका आपके पास पैरामीटर्स होते हैं, कुछ आर्गूमेंट्स होते हैं। दोज कमांड नीड्स दोज आर्गूमेंट्स इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट। जिसमें सबसे पहली जो कमांड है वो है एको की कमांड। एको की कमांड जो है वो एज इट इज़, जो भी आप टेक्स्ट डिस्प्ले करेंगे, अगर आप कोई टेक्स्ट डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो एको की कमांड एज इट इज़ आपको वो प्रिंट कर देगी। तो इस कमांड को अब हम जो है वो रन करते हैं यूबंटू के ऊपर और देखते हैं कि हम कैसे इस कमांड की हेल्प से किसी भी टेक्स्ट को एज इट इज़ डिस्प्ले करा सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा एको असगर इस्माइल। तो ये देखें एज इट इज़ मेरा जो नाम है उसने डिस्प्ले कर दिया है। तो आप एको की कमांड से कुछ भी एज इट इज़ डिस्प्ले करा सकते हैं। कमांड जो है वो केस सेंसिटिव होती हैं यूबंटू के अंदर, ये चीज़ आपने ख्याल रखनी है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैपिटल एको तो इट विल ऑलवेज गिव मी एन एरर कमांड नॉट फाउंड। अब आते हैं इस लैब के इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरफ जो कि है फाइल क्रिएशन। तो फाइल क्रिएशन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने याद रखनी है कि फ़ाइल क्रिएट करने के लिए और फाइल्स को डिस्प्ले कराने के लिए दोनों के लिए एक ही कमांड यूज़ होती है जिसका नाम है कैट। ये जो कैट की कमांड है, ये कमांड जो है दिस इज़ यूज फॉर बोथ क्रिएटिंग द फाइल्स एंड डिस्प्लेइंग द फाइल्स। तो कैट की कमांड जो है वो दोनों के लिए हम यूज़ करते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि फ़ाइल डिस्प्ले करानी है तब कैट की कमांड कैसे यूज़ करनी है और फाइल क्रिएट करनी है तब कैसे कमांड यूज़ करनी है। तो इसके लिए जो क्रिएट करने के लिए आप कमांड यूज़ करेंगे वो कैट के साथ एक ग्रेटर देन का साइन यूज़ करेंगे। तो व्हेन एवर यू विल create a file you will use a greater sign and you will write the file like my file। so a file is created। अब हमने इस फाइल के अंदर एक डाटा जो है वो कोई भी डाटा इंसर्ट करना है। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि व्हेन एवर वी हैव टू क्रिएट अ फाइल by using cat command then we have to use greater sign। ओके तो अब हमने ये इसके अंदर टेक्स्ट जो है वो इंसर्ट कर दिया है।
तो अब अगर आपने इसको कंप्लीट करना है, मतलब फाइल अब आपने ऑलरेडी क्रिएट करके उसमें डाटा डालना है, तो अब आपने कंट्रोल डी प्रेस करना है। तो नाउ यू विल बैक टू द $sign and the file is created. Now we want to see either our file is created or not, or either the data we have inserted in the file is same as it is or not. We will again use the cat command. Now this time आपने getter का sign use नहीं करना, तो my file, so जब मैंने cat my file लिखा तो वो as it is जो उसके अंदर टेक्स्ट था वो मुझे डिस्प्ले हो गया। So by using cat command we can both create the file and display the file. अब अगर हमने files delete करनी है तो we will use the command rm which stands for remove. But keep in mind when you will delete a file, then in Linux in Ubuntu there is no recycle bin. कोई recycle bin नहीं है जहाँ से जाकर उस फाइल को रिकवर कर लेंगे. There is no undo in this command and in this environment. So be careful while using this command. ये command बहुत carefully आपने यूज़ करनी है जब भी आप फाइल डिलीट करें। तो मैं इस फाइल को rm को डिलीट करता हूँ, rm my फाइल। तो अब फाइल डिलीट हो गई है। अब अगर मैं cat my फाइल करूँगा तो no such file or directory is here in this system or in this directory. So Unix command feedback. Typically successful command do not give any output. Whenever you will execute some command, अगर वो सक्सेसफुली रन हो जाती है कोई आउटपुट आपको नहीं आएगी कि आपकी कमांड सक्सेसफुली रन हो गई है। अगर आपकी कमांड सक्सेसफुली रन हो गई है और $sign आ जाता है तो यही इस बात की निशानी है कि आपकी कमांड सक्सेसफुली रन हो गई है। अदरवाइज आपकी कमांड अगर सक्सेसफुली रन नहीं होती, एरर आता है, तो यही एरर जो है यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपकी कमांड में क्या इशू है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। मैसेज आर डिस्प्लेड इन द केस ऑफ एरर्स। The rm command is typical. If it manages to list special, does do silently. There is no file shopping list. ओके यहाँ पे जो सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंगली उसने बता दिया है कि यहाँ पे फाइल आपकी जो है वो जो हमने क्रिएट की थी वो डिलीट हो गई है। नाउ अगर आप कोई फाइल कॉपी करना चाहते हैं और उसको रीनेम करना चाहते हैं तो टू कॉपी द कंटेंट्स ऑफ फाइल टू अनदर फाइल द cp कमांड इज़ यूज्ड। मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बनाता हूँ, यहाँ पे मैं कैट की मदद से उसको मैं लिखता हूँ file1, ठीक है जी, और उसके अंदर मैं लिखता हूँ असगर इस्माइल, ठीक है जी। So this file is being created. Now I want to copy the content of file1 into file2. file2 अभी मैंने create नहीं की, तो what command I will use? I will use this cp command, and where the first will come the file of and the name of the first file and then the name of the second file, like cp file1 file2. So इन दिस वे अगर आपने ऑलरेडी फाइल नहीं क्रिएट की हुई तो फाइल भी क्रिएट हो जाएगी और उसके अंदर दूसरी फाइल के कंटेंट्स भी कॉपी हो जाएंगे। नाउ मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैट फाइल 2। सो यू सी जब मैंने कैट फाइल 2 किया तो आपके यहाँ पे क्या नेम जो फाइल 1 के अंदर कंटेंट था वो फाइल 2 के अंदर भी आ गया। देन कम्स टू रीनेम अ फाइल। अगर मैं किसी फाइल को रीनेम करना चाहता हूँ तो आई विल यूज़ द मूव कमांड। ठीक हो गया जी। अगर मैं किसी भी फाइल को रीनेम करना चाहता हूँ तो मैं उसको मूव की कमांड से रीनेम करूँगा mv। मैं फाइल 2 को अगर फाइल 3 करना चाहता हूँ तो अब वो फाइल 2 क्या हो जाएगी, फाइल 3। नाउ आई विल डिस्प्ले दिस फाइल 3 एंड यू विल सी द फाइल 2 इज़ नॉट फाइल 3। अब अगर मैं कैट फाइल 2 करता हूँ तो यू सी कि फाइल 2 चूँकि फाइल 3 बन गई और फाइल 2 बताते खुद जो है उसका नाम चेंज हो गया, तो फाइल 2 के नाम से आपको कोई फाइल यहाँ पे नहीं मिलेंगी। ठीक है जी। एंड इफ़ अ फाइल विद न्यू नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट इट इज़ ओवर रिटन।
ठीक है जी। अगर ऑलरेडी वो फाइल न्यू नेम के साथ एग्जिस्ट कर रही है, पहले ही आप उसका कर रहे हैं, तो वो जस्ट ओवरराइट हो जाएगी। सो देन कम्स फाइल नेम कंप्लीशन, द शेल कैन मेक टाइपिंग फाइल्स इजियर वंस। अच्छा, दिस इज समथिंग मोर इंटरेस्टिंग। लाइक अगर आपने कोई फाइल सर्च करनी है और उसका नाम लंबा है, तो अगर आप उसका कोई एक कीवर्ड याद है, तो बाय द हेल्प ऑफ टैब यू कैन राइट द होल फाइल। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैट एफ और टैब दबाता हूँ, तो यू कैन सी जस्ट टैब दबाने से वो पूरा नाम आ गया। अब इस केस में मेरे पास फाइल 1 भी है, फाइल 2 भी है, तो मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी जो है वो किसी भी फाइल का नाम पूरा लिखने के बजाय अगर उसका पहला कीवर्ड भी लिख देते हैं, तो टैब दबाने से उस पूरी फाइल का नाम आ जाएगा। अनलेस आगे अगर वो नाम कहीं दो जगहों पे यूज़ हो रहा है, तो वो ही हिस्सा आएगा जितना वो कॉमन है। जिस तरह एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर आपको इजी करके समझा दूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एफ, तो मैं जब टैब दबाया तो फाइल, अब यहाँ पे 1 और 3 नहीं आया क्योंकि ये फाइल ही कॉमन है। अब आगे 1 लिखूंगा या 3 लिखूंगा ये मेरी मर्जी है। लेकिन अगर मेरे पास सिर्फ फाइल हो, लाइक मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता हूँ कैट, ठीक है जी, माय फाइल्स, ठीक है जी, और ये एम्प्टी फाइल है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैट और यहाँ पे एम लिखता हूँ और टैब दबाता हूँ, तो यू कैन सी द होल टेक्स्ट इज बीन रिटन। ठीक हो गया जी। अच्छा, कमांड हिस्ट्री। आप कमांड हिस्ट्री, इट इज़ नाउ मोर इंटरेस्टिंग थिंग इज़ इसमें कि आप अगर एरो अप दबाएंगे तो यू विल सी ऑल द कमांड यू हैव एग्जीक्यूटेड हेयर। जिस तरह मैं यहाँ एरो अप दबा रहा हूँ, तो वो तमाम कमांड जो मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट की हैं वो मुझे नज़र आ रही हैं, और एरो डाउन करूँगा तो एरो डाउन से आएंगी। सो द मेन थिंग, द स्किल you developed here is by completing the second lab, one should have basic understanding of Linux environment. So in today's lab, what you have learned how to create a file, how to remove a file, how to copy the contents of one file from one to another, how to uh, रीनेम द फाइल। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर इंटरेस्टिंग बता दूँ कि अगर आप देखना चाहें कि आप जिस डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं, लाइनक्स के अंदर ये चीज़ याद रखें, लाइनक्स के अंदर फोल्डर्स को डायरेक्टरीज कहा जाता है। जिस तरह अभी मैं होम की डायरेक्टरी में काम कर रहा हूँ, तो अगर आप जिस डायरेक्टरी में काम करें वहाँ पर अगर आप ls की कमांड लिखते हैं, तो यू कैन सी इधर हेयर आई हैव डेस्कटॉप फोल्डर, डाउनलोड्स, म्यूज़िक फ़ोल्डर, पिक्चर, जितने भी आपकी डायरेक्टरीज़ हैं वो ब्लू कलर में हैं, और जितनी आपकी फाइल्स हैं वो सिंपल टेक्स्ट फॉर्म में हैं। और अगर मैं ये एल लिखता हूँ, तो यू कैन सी कि आपके पास मेरे पास तमाम फोल्डर्स और फाइल्स आ गई हैं विद द फर्दर इंफॉर्मेशन, मोर इन्फॉर्मेशन आ गई है। अब इस इंफॉर्मेशन का मकसद ये है कि ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि ये DRWXR कहीं पे ये सिर्फ R है, इट मीन्स रीड एंड राइट, इट मीन्स रीड एंड राइट एंड एडिटेबल ऑल। ये हम पढ़ेंगे कि ये इनका क्या मीनिंग है और कौन सी फाइल किसके कॉरस्पॉन्ड है, और ये क्या है। दीज आर द सम ID नंबर्स 14 3 1 1 13 14 एंड व्हाट इज़ रूट एंड, ये हम नेक्स्ट लैब्स में देखेंगे ये सारी चीज़ें। सिमिलरली अगर आपने एक वो डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाना है, तो हम यूज़ करते हैं CD की कमांड। तो अगर मैं यहाँ से, अब आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें LS में मैं गया, अब मैं चाहता हूँ मैं जाऊँ डाउनलोड्स के फोल्डर में, तो मैं यहाँ लिखूँगा CD दबाऊँगा, तो यहाँ पे देखें टैब दबाऊँगा तो कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड भी है, डॉक्यूमेंट्स भी है। अब किसको चूज़ करना है, सो आई विल राइट DOW, नाउ आई विल प्रेस द टैब, sorry with capital, now I will press the tab, so you see the whole word is being written। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं डाउनलोड्स की डायरेक्टरी में आ गया हूँ। अब मैं यहाँ पे LS दबाऊँगा, तो यू कैन सी इन डाउनलोड्स देयर इज़ नथिंग।
ठीक है, बट मैंने एल एल दबाया तो मुझे पता चला कि डाउनलोड्स में बस कुछ नहीं पड़ा हुआ है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मैं जाता हूँ डॉक्यूमेंट्स में जाता हूँ, मैं यहाँ से अब मैंने जाना है डॉक्यूमेंट्स में, तो आई विल फर्स्ट सी डी, आई विल गो बैक, मैं पहले दोबारा जाऊँगा होम की तरफ, फिर मैं जाऊँगा सी डी और डॉक्यूमेंट्स। अब मैं डॉक्यूमेंट्स में आ गया। अब मैं एल एस का मतलब होता है लिस्ट, अगेन डॉक्यूमेंट फोल्डर इज़ आल्सो एम्प्टी। सो ये इस तरह आप एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में भी जा सकते हैं, और हर डायरेक्टरी के अंदर, हर डायरेक्टरी से मुराद फोल्डर के अंदर आप जो है वो देख सकते हैं कि आपके पास क्या क्या जो है वो फाइल्स मौजूद हैं। नेक्स्ट लैब्स में हम फर्दर कमांड्स देखेंगे, फर्दर चीज़ों को देखेंगे। इन द मीन वाइल आप इन कमांड्स की प्रैक्टिस करें और लैब टास्क परफॉर्म करें और फर्दर यूबंटो को एक्सप्लोर करें, और आप देखें कि इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग इन्वायरमेंट। आपको बहुत मज़ा आएगा इसमें काम करने में, क्योंकि जब आप कमांड लाइन से इसके अंदर आपके पास मोर प्रिविलेजेस होते हैं, मोर एक्सेस होती है एज़ कम्पेयर टू विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर लिमिटेड एक्सेस है आपके पास, लेकिन यूबंटो के अंदर आपके पास ज़्यादा एक्सेस होती है रूट लेवल तक काम करने की। तो तो ये थी हमारी लैब 2। इंशाल्लाह नेक्स्ट लैब में हम देखेंगे कि और हमारी कौन कौन सी कमांड्स हैं जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और फर्दर यूबंटो की कमांड्स को सीखेंगे, और यूबंटो में काम करना कैसे काम करते हैं, एनवायरनमेंट क्या है, उन सारी चीज़ों को हम सीखेंगे। तो अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।